Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो अगर 45 एक साथ इकट्ठे हैं तो फिर तो सरकार अभी गिर जानी चाहिए, इसको देर नहीं देनी चाहिए। ये जो बार बार एक बीच में शगुफा छोड़ देते हैं कि इसके खिलाफ अविश्वास आ लिया, नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पिछली सरकार के खिलाफ आया था, हम इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर हम गवर्नर हाउस चले गए तो बड़ा मजाक हो जाएगा कि 10 वाले सरकार गिराने आ गए और 30 वाले पीछे खड़े हैं। हम तो जो हुड्डा साहब चाह रहे हैं वो सब कुछ करने को तैयार है। चौधरी देवीलाल का विरोध हुआ, चौटाला साहब का विरोध हुआ, जो है ना, बहुत ऐसा इलाका मैंने देखा है, कंडेला गांव में जो है ना बंद कर दिया जाता था सब कुछ। मैं कंडेला गांव में चुनाव लड़ा, जीत के आया। हुड्डा साहब ने पैसे के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी को खरीदा और भारतीय जनता पार्टी से अंडर द टेबल हाथ मिलाकर के टिकटें बांटी। इन टिकटों से कांग्रेस का नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। 25 मई को छठे चरण में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है और लगातार सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान का अपील करते गांव-गांव और शहर घूम रहे हैं। आज दिग्विजय चौटाला सोनीपत पहुंचे। सर, किस तरह की तैयारी जेजेपी की 10 लोकसभा सीटों पर है? हाँ, अच्छी तैयारी है, चारों तरफ बड़ा अच्छा माहौल है। ये सीट हो, हिसार की सीट हो, गुड़गांव की सीट हो, हर सीट पर 10 की 10 सीट पर बड़ा अच्छा माहौल है और जेजेपी संघर्ष में है। इस संघर्ष में जूझ रही है, लड़ रही है, असली मायने में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है कोई तो जेजेपी। कांग्रेस भी कह रही है कि 10 की 10 सीटों पर अब की बार सब अपना दावा करते हैं, सबका अधिकार है, कहना अलग है। 4 तारीख को जब मत पेटियां खुलेंगी तो सब लोगों के सामने हो। तीन विधायक कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, समर्थन दिया, निर्दलीय विधायक है, अब उसको किस तरह देखते हो? सरकार डामाडोल। वो 3 का समर्थन हुड्डा जी को जो प्राप्त हुआ है उससे ये सरकार अल्पमत में चली गई। 30 + 3 33, 10 हमारे 43, अभय सिंह जी और बलराज कुंडू जी मिला लें तो 45। तो अगर 45 एक साथ इकट्ठे हैं तो फिर तो सरकार अभी गिर जानी चाहिए, इसको देर नहीं देनी चाहिए। ये जो बार बार एक बीच में शगुफा छोड़ देते हैं कि इसके खिलाफ अविश्वास आ लिया, नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पिछली सरकार के खिलाफ आया था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें सिर्फ विश्वास मत हासिल किया। विश्वास मत के खिलाफ अविश्वास संवैधानिक तौर पर आ सकता है, इसलिए गवर्नर से मिलना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अब ये तो बाद की बात है ना जी, ये तो गवर्नर ने फैसला करना है। पहला तो है कि सरकार जो अल्पमत की है उसे बर्खास्त किया जाए। जेजेपी का समर्थन किसको है? कांग्रेस को है सीधा सीधा? जेजेपी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने को है। उसमें चाहे कांग्रेस समर्थित हो, इनेलो हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे और कोई पार्टी। क्या भूपेंद्र हुड्डा से बातचीत की जाएगी जेजेपी की तरफ से कि सरकार बनाई कांग्रेस? ये बातचीत ही तो चल रही है। वो कह रहे हैं कि लिखित में दो, हम लिखित में दे देंगे, और हम क्या कर सकते हैं? हम इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर हम गवर्नर हाउस चले गए तो बड़ा मजाक हो जाएगा कि 10 वाले सरकार गिराने आ गए और 30 वाले पीछे खड़े हैं। हम तो जो हुड्डा साहब चाह रहे हैं वो सब कुछ करने को तैयार है। लगातार किसान आपका भी विरोध कर रहे हैं, दुष्यंत का भी और अजय सिंह चौटाला का। कोई बात नहीं, विरोध हमारे अपने लोग हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उसे पुष्प वर्षा सोच करके, मान करके, उनका आशीर्वाद मान करके चल रहे हैं। ये होता आया, चौधरी देवीलाल का विरोध हुआ, चौटाला साहब का विरोध हुआ, जो है ना, बहुत ऐसा इलाका मैंने देखा है, कंडेला गांव में जो है ना बंद कर दिया जाता था सब कुछ। मैं कंडेला गांव में चुनाव लड़ा, जीत के आया। तो ये चीज़ें चलती रहती। राजनीति के अंदर प्रायोजित लोग होते हैं, वो कांग्रेस के या किसी और के हो। कांग्रेस में जिस तरह से टिकट वितरण हुआ लोकसभा को लेकर, लगातार एसआर के ग्रुप कमजोर दिखाई दिया। कमजोर नहीं दिखाई। हुड्डा साहब ने पैसे के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी को खरीदा और भारतीय जनता पार्टी से अंडर द टेबल हाथ मिलाकर के टिकटें बांटी। इन टिकटों से कांग्रेस का नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, दिग्विजय चौटाला हमारे साथी, इनका कहना है कि प्रदेश में जेजेपी के पक्ष में माहौल है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव उसको लेकर लगातार जेजेपी अब की बार 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।